हम सभी को पता है कि हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर आप मोटरसाइकिल राइडिंग करते हो तो। बट क्या आपका हेलमेट एक्सीडेंट्स के टाइम पे आपको प्रोटेक्ट करेगा? इस चीज़ को आप जज कर सकते हो हेलमेट सर्टिफिकेशन के जरिए। हेलमेट सर्टिफिकेशन के जरिए आप उस हेलमेट के स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी को जज कर सकते हो। हेलमेट सर्टिफिकेशन आपको बताएगा कि एक्सीडेंट्स के टाइम आपका हेलमेट आपको क्या लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से सर्टिफिकेशन वाले हेलमेट्स लेने चाहिए, उनकी टेस्टिंग कैसे होती है और कौन से सर्टिफिकेशन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली इंडियन मार्केट में हमें DOT, ECE एंड ISI सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, बट उसके अलावा इंटरनेशनली कुछ और भी सर्टिफिकेशन है जो काफ़ी पॉपुलर है, जैसे कि FIM, SNEL एंड SHARP। सबसे पहले हम बात करेंगे DOT सर्टिफिकेशन के बारे में, विच इज सर्टिफाइड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस सर्टिफिकेशन में हेलमेट्स को कुछ स्पेसिफिक टेस्ट पास करने होते हैं, जैसे इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एंड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। ये सर्टिफिकेशन इंश्योर करता है कि हेलमेट बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करता है। लेकिन DOT सर्टिफिकेशन कंपैरेटिवली थोड़ा लीनियंट माना जाता है। उसका रीजन ये है, DOT सर्टिफिकेशन में जो मैन्युफैक्चरर होता है वो जाता है थर्ड पार्टी एजेंसीज के पास, वहाँ पे उनकी टेस्टिंग होती है एंड देन वो अपने हेलमेट्स पे DOT मार्क लगा सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि मैन्युफैक्चरर खुद अपने से हेलमेट सिलेक्ट करके मे बी वो एक अच्छा हेलमेट बना के थर्ड पार्टी एजेंसी को दे टेस्ट करने के लिए, और उस हेलमेट को टेस्ट पास करा के वो अपने सारे हेलमेट्स पे DOT मार्क का स्टिकर लगा सकता है। तो यहाँ पे कोई भी रैंडम सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरर खुद एक अलग हेलमेट बना के, अच्छे हेलमेट बना के थर्ड पार्टी एजेंसी के पास लेके जा सकता है। इसलिए DOT सर्टिफिकेशन काफी लीनियंट माना जाता है। नेक्स्ट है ISI सर्टिफिकेशन, जो कि इंडिया का मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है। इंडिया में कोई भी हेलमेट सेल करने के लिए ISI मार्क होना कंपलसरी है। इनके भी कुछ टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जहाँ पे वो हेलमेट्स को टेस्ट करते हैं, बट यहाँ पे भी काफी लीनियंट तरीके से हेलमेट को टेस्ट किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से वो हेलमेट सेफ है या नहीं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ISI स्टैंडर्ड उतना रिकॉग्नाइज नहीं है जितना ECE या DOT है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेशन की, जो कि है ECE सर्टिफिकेशन। इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। ये ग्लोबली काफी रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है। इसका जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है ECE 22.06, जिसमें टेस्टिंग काफी स्ट्रिक्ट होती है। इसमें इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन, रिटेंशन सिस्टम एंड चिन स्ट्रैप स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाता है। इसमें जो हेलमेट का सिलेक्शन होता है वो भी रैंडमाइज होता है। हेलमेट के बैचेस में से कोई एक स्पेसिफिक हेलमेट पिक किया जाता है एंड उसका टेस्टिंग होता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जो भी हेलमेट आपके लिए लेने वाले हो वो एटलीस्ट ECE सर्टिफाइड हो, क्योंकि इनके जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं एंड जो भी हेलमेट ये टेस्टिंग पास करते हैं वो एक हाई क्वालिटी के हेलमेट्स होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेशन की, जो कि है SNEL। ये सर्टिफिकेशन US की SNEL मेमोरियल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है एंड ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये DOT से ज़्यादा स्ट्रिक्ट टेस्ट फॉलो करता है, जिसमें मल्टीपल इम्पैक्ट टेस्ट होते हैं एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी इन्हें टेस्ट किया जाता है। ये सर्टिफिकेशन मेनली हमें रेसिंग एंड मोटर स्पोर्ट हेलमेट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है SHARP, जिसका फुल फॉर्म है सेफ्टी हेलमेट असेसमेंट एंड रेटिंग प्रोग्राम। ये एक सर्टिफिकेशन नहीं बल्कि एक रेटिंग सिस्टम है। इसमें हेलमेट्स को स्टार रेटिंग मिलती है 1 to 5 के बीच में एंड यहाँ पे हेलमेट्स को डिफरेंट एंगल और स्पीड्स पे टेस्ट किया जाता है। ये काफी सारे हेलमेट्स में ECE सर्टिफिकेशन के साथ भी यूज किया जाता है, जो कि एडिशनल सेफ्टी लेवल्स इंश्योर करता है। नेक्स्ट है FIM सर्टिफिकेशन, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मोटरसाइकिलिंग प्रोवाइड करती है। ये सर्टिफिकेशन MotoGP रेसिंग में यूज होने वाले हेलमेट्स में कंपलसरी होता है। तो अगर आपको रेस ट्रैक पे कोई हेलमेट यूज करना है तो मेक श्योर वो FIM सर्टिफाइड हो। इसमें हाई लेवल इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, मल्टी डायरेक्शनल इम्पैक्ट, वाइजर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी एंड फायर रेजिस्टेंट टेस्ट होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एक कंपलसरी सर्टिफिकेशन है फॉर MotoGP हेलमेट्स एंड हाई लेवल रेसिंग इवेंट्स। तो ये थे सारे पॉपुलर सर्टिफिकेशन। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आपको कौन सा सर्टिफिकेशन वाला हेलमेट लेना चाहिए। तो इन माय ओपिनियन मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ECE सर्टिफिकेशन एक मस्ट हैव सर्टिफिकेशन होगा फॉर हेलमेट्स। हमारे स्टोर्स एंड वेबसाइट पे रेंज ऑफ ECE सर्टिफाइड हेलमेट्स अवेलेबल है, तो आप उनमें से अपने लिए एक बेस्ट हेलमेट सिलेक्ट कर सकते हो जो कि आपको किसी भी सिनेरियो में सेफ रखेगा। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी, गेट एटलीस्ट ECE सर्टिफाइड हेलमेट। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, मेक श्योर आपके पिलियन ने भी ECE सर्टिफाइड हेलमेट्स पहना हो। अगर आपका बजट उतना नहीं है तो हमारे पास 4000 से वो स्टार्ट हो जाते हैं ECE सर्टिफाइड हेलमेट्स। तो मेक श्योर आप पिलियन को भी इनफ सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि क्रैश के टाइम पे पिलियन की भी सेफ्टी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। सो दिस इज सौरभ फ्रॉम बाइक्स ग्लोबल एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।